आइए हम प्रार्थना करें। हमारे दयालु प्रेमी पिता, हम आज की संगति के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। सचमुच इस पिछले साल में प्रभु जी 2020 में हम हर एक की रक्षा रखवाली किया है प्रभु जी, और हम आज अंतिम दिन का इस रात्रिकालीन बेला में पाए जाते हैं प्रभु जी। हम धन्य कहते हैं कि हम इतने मसीही भाई बहनों के साथ में एक साथ आपकी संगति में पाए जाते हैं प्रभु जी। मैं तारीफ करता हूँ, बड़ाई करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, स्तुति करता हूँ। प्रेमी पिता, इस समय होने दे, आप हमारे बीच में उतारा प्रभु जी, और हर एक के अंतर आत्माओं को छू ले प्रेमी पिता, कि हम आपके भेद और गंभीर बातों को जान सके प्रभु जी। दया करके बोले बातचीत कर प्रेमी पिता, और सुनने वालों के हृदय को छीन दे प्रभु जी, कि हम आपके मर्म बातों को समझ सकें। प्रेमी पिता, मांगने से बढ़कर के आशीष देने वाला परमेश्वर, संपूर्ण आदर और महिमा आपकी हो मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन। आइए हम वचन सुनने से पहले परमेश्वर की महिमा में उन्हें एक गीत गाए। मुंडारी में है, सिर माते हिजुले अकेला होते दे सुमताना। कहने का मतलब, हमें स्वर्ग जाना है तो अकेले ही हम जाएंगे, हमारा कोई साथ नहीं देगा। हमको कोई सच्चाई को बता सकता है, पर हमको अकेले ही जाना है, अकेला ही संघर्ष करना है, क्योंकि इस पृथ्वी पर हमारे दाएं बाएं बैरी ही बैरी हैं, लेकिन हमारा सामर्थ्य परमेश्वर के हाथ में। हम सौंपे जा करके हम उसकी उपस्थिति में जीते हुए हमें एक दिन स्वर्ग में प्रवेश करना है। आइए हम इस गीत को गाएंगे मिल करके। सिर माते ही झूले गेला होते दे समताना, सिर माते ही झूले गेला होते दे समताना, या लोग बगिया गेला होते दे समताना, या लोग बगिया गेला होते दे समताना।
देखेंगे जो हमारे लिए दिया गया है, एचकेल का किताब 31 अध्याय उसका 18 पद। जिसके पास बाइबल है खोल के देख लें, जिसके पास नहीं है कान खोल करके बढ़िया से सुन लीजिए कि हमारा परमेश्वर का वचन इसमें क्या लिखा है। एचकेल का किताब 31 अध्याय उसका 31 अध्याय का 18 पद, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए महिमा और बड़ाई के विषय में आदन के वृक्षों में से तू किसके समान है? तू तो आदन के और वृक्षों के साथ अधोलोक में उतारा जाएगा और खतनाहीन लोगों के बीच तलवार से मारे हुओं के संग पड़ा रहेगा। फिरौन अपनी सारी भीड़ भाड़ समेत यूं ही होगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। आमीन। मसीह में प्रियो, आज की सुंदर संगति के लिए, आज के अवसर के लिए, इस सुंदर बेला के लिए परमेश्वर को धन्यवाद हो, जिसने 2020 में हम हरेक की रक्षा रखवाली किया और एक बार साल के आखिरी दिन में हमारा परमेश्वर हमारे लिए एक मौका दिया है कि हम अपने जीवन को झांक सकें कि हमारे जीवन से परमेश्वर क्या करना चाहता है, कैसे प्रेम करता है, कैसे हमारे जीवन को संभालना चाहता है। प्रियो, आज का वचन कहता है, इसलिए महिमा और बड़ाई के विषय में आदन के वृक्षों से तू किसके समान है। प्रियो, ये साल का अंतिम समय है और हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं तो परमेश्वर की महिमा गाने के लिए इकट्ठा है, परमेश्वर की प्रशंसा करने के लिए इकट्ठा है, परमेश्वर की बड़ाई करने के लिए इकट्ठा है। प्रियो, लेकिन हमारा परमेश्वर यहाँ पर पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि इसलिए महिमा और बड़ाई के विषय में हम प्रभु को धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हैं कि पिछले दिनों में हमारे परिवार को संभाला, आपके परिवार को संभाला, आपके जीवन को संभाल के रखा हमारा परमेश्वर। और हम 2021 की नई साल में हम प्रवेश करने जा रहे हैं कि हमारा परमेश्वर की दया और प्रेम को समझ करके हम उस परमेश्वर के लिए उसकी महिमा का कारण बने। आज हमारा परमेश्वर पूछ रहा है, इसलिए महिमा और बड़ाई के विषय में आदन के वृक्षों में से तू किसके समान है। आदन की बारी में उत्पत्ति का किताब 1 अध्याय में हमारा परमेश्वर हम मनुष्यों को 26 और 27 पद में क्या कहा लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। हम उसके स्वरूप में पाए जाएं, हम उसके आचरण में पाए जाएं, हम उसकी पवित्रता में पाए जाएं। लेकिन हमारा परमेश्वर आज से 2000 साल पहले हमारे लिए क्रूस पर मरा, हमारे लिए अपने रक्त का अंतिम बूंद बहाया हमारे लिए कि हम क्या बन जाए, धर्मी बन जाए। प्रियो, हमारा यीशु मसीह इस पृथ्वी पर मानव जन्म लेकर के आया और हमारे लिए क्रूस पर चढ़ गया, हमारे लिए क्रूस पर चढ़ गया और अपने रक्त का अंतिम बूंद को बहाया कि हम उसके लहू के द्वारा, रोमी का किताब 3 अध्याय उसका 24-25 में लिखा है कि उसके लहू के कारण सेंत में हम धर्मी ठहराए जाते हैं, हम उसके अनुग्रह के द्वारा